वेलकम टू अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म। आज ईडीयू फॉर्म में हम फ्रॉमडेस्क मॉड्यूल को देखेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम में लॉगिन करना है। जो हमारा सुपर एडमिन का डिफ़ॉल्ट लॉगिन है उसके थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉमडेस्क में पोस्टल एक्सचेंज और विजिटर लॉग दो मॉड्यूल दिया हुआ है। तो आप पोस्टल एक्सचेंज में क्या करेंगे और विजिटर लॉग में क्या करेंगे वो डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रॉमडेस्क में रहते हैं और पोस्टल एक्सचेंज डील करना होता है। कोई चिट्ठी आया, कोई चिट्ठी भेजना हो, कोई कुरियर रिसीव किए, कोई आपने डिस्पैच किया, वो सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टाइप कुरियर रिसीव, लेटर डिस्पैच, लेटर रिसीव ही है। यदि और कोई काम करना हो तो आप यहाँ से एक्सचेंज टाइप में एडिशनल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी कस्टम लिख रहा हूँ, यहाँ क्रिएट कर दें। ये कहाँ दिखाई देगा? ये आप यहाँ अभी फिल्टर में भी आ गया होगा, ये कस्टम आ गया। तो आपको अभी करना है न्यू एक्सचेंज, क्योंकि आप जब भी कोई एक्सचेंज करेंगे तभी रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ आकर के आपको करना है, जैसे कि आपको ये लेटर रिसीव किए या डिस्पैच किए, अभी लेटर पठा रहे हैं तो डिस्पैच, उसका रेफरेंस नंबर क्या हुआ मान लीजिए आज का डेट के हिसाब से मैंने अभी एक रेफरेंस क्रिएट कर दे रहा हूँ। आपको ये अपना हिसाब से कस्टम रख सकते हैं। उसके बाद डेट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद यदि कोई फाइल वगैरह है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट या स्कैन किए हुए हैं तो उसको अपलोड करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको निकाल सकें। और फॉर्म कहाँ से जा रहा है? जैसे कि अभी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं बिजनेस स्वीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आपका अपना कॉलेज का नाम होगा, तो किसने भेजा? कॉलेज ने भेजा। किसको भेजा? तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने डीन को भेजा। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ रेफरेंस के लिए टेक्स्ट रख सकते हैं। इसको सेव किए तो आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल अपलोड की है वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही जो यहाँ पर दिया गया है उसी एक्सटेंशन का फाइल अपलोड कर पाएंगे। मैं अभी फिलहाल कोई एक इमेज फाइल ले लेता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। तो देखिए हमारा क्रिएट हो गया। ये अभी क्या क्रिएट हुआ कि मैंने लेटर डिस्पैच किया। यदि आप कोई कुरियर रिसीव करते हैं तो फिर यहीं से करिएगा। जैसे कुरियर रिसीव किए, अमेज़न का ये रेफरेंस नंबर आया हुआ था, स्टेट में किए। अब सब्जेक्ट क्या होगा? वहां पर सब्जेक्ट तो क्या होगा? सब्जेक्ट कुछ नहीं होगा। अब पहचानने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, कुरियर फॉर उमेश कुमार यादव, और उसका इमेज वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब कहाँ से आया? जैसे अमेज़न से आया। किसके लिए आया? लिख सकते हैं। उसके बाद सेव कर लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लेटर डिस्पैच हुआ है, एक कुरियर रिसीव हुआ है। और बाद में यदि फिल्टर करना चाहें तो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं, कितना कुरियर रिसीव हुआ है और कौन कौन सा लेटर डिस्पैच हुआ है, या और भी आप मैनेज कर पाएंगे। यदि रेफरेंस नंबर के आधार में आपको खोजना हो तो आप रेफरेंस नंबर के आधार में भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटर डिस्पैच कुछ नहीं हुआ, तो अभी लेटर डिस्पैच आप देख सकते हैं। और एक कुरियर रिसीव हुआ है तो कुरियर रिसीव भी देख सकते हैं। और सभी देखना चाहें तो आप डिटेल में एक ही बार में देख सकते हैं। ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं पोस्टल एक्सचेंज। उसके बाद इसी में आप विजिटर लॉग देख सकते हैं। विजिटर लॉग में जाएगा तो यहाँ पर भी डायनेमिक का कॉन्सेप्ट है। यदि यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में कुछ नहीं है। विजिटर का पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप विजिटर पर्पस में डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे कि कोई इंक्वायरी के लिए आया, उसके बाद कोई
टीचर मीट के लिए आया और कोई पेरेंट्स मीटिंग में आया, इसी तरह से आप डायनेमिक बना सकते हैं। और जब आप न्यू विजिटर में जाएंगे तो उस विजिटर का टाइप, जैसे कोई इंक्वायरी के लिए आया, कौन सा डेट में आया, कौन सा टाइम में आया और कौन सा टाइम में आउट हुआ, वो अभी नहीं रखेंगे। आप उसको लास्ट में कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आप फ़ोन नंबर ए और ईमेल आईडी ए। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट जो आप लेंगे पहचानने के लिए तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखने का भी ऑप्शन है। यदि आप उसका डॉक्यूमेंट लेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी यहाँ रख दीजिए, और कोई अटैचमेंट है तो उसका आईडी वगैरह आप इस फोटो खींच करके रख सकते हैं। और उसके बाद नोट लिख सकते हैं। अब जो नोट लिखना हो आप कस्टम नोट लिख करके रख सकते हैं और इसको सेव करेंगे। अब वो विजिटर अभी आया इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी करने के बाद यहाँ से यदि उसका विजिट कंप्लीट करेंगे तो आउट टाइम भी आ जाएगा, और उसके बाद उसका जो सेलफोन या ईमेल होगा उसमें मैसेज भी जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ एडिट करके दो लिए हैं, जैसे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तो उसको दोनों नोटिफिकेशन जाएगा। ये हमारा विजिटर का लॉग डिटेल हुआ। यहाँ से यदि आप कंप्लीट करेंगे तो उसका टाइम भी यहाँ आ जाएगा। ये इनएक्टिव हो गया और ये विजिट के पर्पज से आया हुआ है तो विजिट। इस तरह से आप कोई भी विजिटर का लॉग रख सकते हैं। जैसे न्यू में जाइएगा तो फिर यदि आप टीचर मीट के लिए आया हुआ है तो डेट रखेंगे, कौन सा टाइम आया हुआ है और कौन सा टाइम में आउट होगा वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर नेम रखेंगे, इसका फ़ोन नंबर हो गया और उसके बाद सेव कर देंगे। जैसे कि अभी दो हमने विजिटर लॉग क्रिएट किए, इसी तरह से मल्टीपल आप कर सकते हैं और उसका जो रिकॉर्ड आपने रखे उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लो ऑफ भी कर सकते हैं। अभी हमने इस मॉड्यूल में पोस्टल एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया। पोस्टल एक्सचेंज में आप कोई भी पोस्टल एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक कुरियर, लेटर डिस्पैच, रिसीव और कोई कस्टम। उसके बाद आप विजिटर लॉग को भी डायनेमिक बना सकते हैं विजिटर पर्पस में जा करके, और इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी चीज़ें फिल करके रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद लॉग डिटेल में आप उसका डिटेल देख सकते हैं। आशा करते हैं फ्रंट डेस्क का जो हमारा पोस्टल एक्सचेंज और विजिटर लॉग है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। धन्यवाद।